नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 17 जनवरी और दिन है शुक्रवार। तो आज सकट चौथ का व्रत है मेरा। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी कर ली है, जोत जला दी है और ये कुछ कच्चे तिल रखे हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैंने तिल के लड्डू बनाए थे, वो ले लिए भोग के लिए। और यहाँ पे लिए मैंने रोली भगवान जी का तिलक करने के लिए। और ये लोटे में जल लिया है मैंने सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए। इसे हम कथा कहते वक्त अपने पास यहाँ पे रख लेंगे। और इस पे मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, बना रही हूँ लोटे पे। थोड़े से तिल ले लिए मैंने हाथ में और तिल लेकर के थोड़े थोड़े तिल जल में डालते जाएंगे। मैं कथा शुरू करती हूँ। कथा कहते हैं सकट चौथ माता की। तो मैं और मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है। बड़े वाले बेटे का आज एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम देने गया हुआ है। तो चलिए कथा कहते हैं फिर। बोलो गणपति भगवान की जय। तो एक शहर में ना 2 देवरानी जेठानी रहती थी। तो जो जेठानी थी वो बहुत अमीर थी और देवरानी जो थी वो बहुत गरीब थी। और जो देवरानी का पति था वो लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट के लाता था। देवरानी जो थी वो अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए जाया करती थी उसके महल में। और जो वो रूखा सूखा दे देती थी वही वो लोग खाते थे, उसी से उनका गुजारा वगैरह चलता था। हमेशा जो देवरानी थी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए जाती थी, उसके घर का सारा काम करती थी। तो जो बचा कुचा खाना होता था वो अपनी देवरानी को दे देती थी जेठानी, और वो लेके अपने घर पे आ जाती थी। उसी को उसके बच्चे और उसका पति खा लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सकट चौथ का व्रत था। तो देवरानी ने भी वो व्रत रखा, जेठानी ने भी वो व्रत रखा, सकट चौथ माता का व्रत दोनों ने रखा। देवरानी ने सोचा कि क्या करूं मैं, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, गरीब थे। तो उसने कहीं से वो तिल लेके आ गई, गुड़ ले आई। तो उसने तिल गुड़ बना लिया, उससे अपनी पूजा कर ली और फिर जेठानी के यहाँ काम करने के लिए चली गई व्रत में। उसने सोचा आज तो पकवान बनेंगे जेठानी के घर में, बहुत ज़्यादा पूरी वूरी सब बनेंगी, तो जेठानी खाने को दे ही देगी, तो उससे मैं अपना व्रत खोल लूँगी। तो अब सारा काम वाम करने के बाद जब वो अपने घर के लिए वापस आने लगी तो उसने अपनी जेठानी से कहा, मैंने सारा काम कर दिया, मुझे खाना दे दो, मैं अपने घर जा कर के अपना व्रत खोलूँगी। तो जेठानी बोली, क्या बात कर रही है तू, हमारे घर में तो किसी ने खाना खाया ही नहीं है, क्योंकि जो खाना बना है उससे तो रात को हम व्रत खोलेंगे और वो खाना तो तेरे को सुबह ही मिलेगा, अब तू सुबह लियो उस खाने को। तो उसको बड़ा दुख हुआ और वो दुख मनाती हुई अपने घर चली गई। घर गई तो अब कुछ भी नहीं था खाने के लिए। अब उसका पति आया तो पति ने पूछा क्या लाई है खाने के लिए। तो बोली कि जेठानी ने कुछ दिया ही नहीं, उन्होंने कहा कि सुबह दूंगी, जब सुबह सब व्रत का खाना खाएंगे रात को तो मैं तो नहीं दे सकती, सुबह ही दूंगी। तो फिर इसलिए उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो पति उस पर गुस्सा होने लगा। अब क्या कहते हैं, बच्चे भी बेचारे दुखी से हो गए उसके देवरानी के। तो अब वो व्रत कैसे अपना पूरा करती, तो वो पानी पी करके और सकट चौथ माता के हाथ जोड़ करके अपना सो गई। तो रात को क्या हुआ कि उसका एक बुढ़िया आई और उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो उसने कहा कौन है, तो देखा तो एक बुढ़िया खड़ी हुई थी। तो बोली, बेटा तेरे यहाँ कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो देवरानी बोली, मेरे घर में तो देख लो माई कुछ नहीं है खाने को, हाँ छीके पे ना मैंने तिल और गुड़ रखे हैं, आज मेरा व्रत था तो प्रसाद है, आप वही खा लो। तो बोली ठीक है। तो छीके से वो उठा करके सारा प्रसाद खा गई बुढ़िया। अब बुढ़िया बोली कि अब मैंने प्रसाद तो खा लिया, लेकिन अब मेरे को तो मेरे को ना निपटना है, मैं कहाँ निपटूँ। तो वो बोली कि माई अब बाहर कहाँ जाओगी, बाहर तो जंगल है, कोई जानवर वगैरह आ जाएगा, तो तुम मेरी ये झोंपड़ी है इसी में किसी कोने में बैठ के कर लो। तो बुढ़िया बोली ठीक है। तो उसने पौटी कोने में बैठ के कर ली। तो बोली अब पूछूं किससे, तो बोली माई मेरी साड़ी से पोंछ लो। तो उसने साड़ी से पोंछ दिया। अब उसके बाद माई जो थी सकट चौथ माता चली गई। तो अब वो सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके पूरी झोंपड़ी में हीरे जवाहरात, और उसकी जो झोंपड़ी थी वो बिल्कुल महल बन चुकी थी। देख करके तो उनकी तो आँखें ही फट गई। तो वो समझ गई कि तो सकट चौथ माता का आशीर्वाद है। तो उस दिन उसको काम करने नहीं गई जेठानी के घर पे। तो जेठानी बोली कि आज काम करने ही नहीं आई है और इतना काम है, इतना काम फैला हुआ है, कल व्रत था मेरा और अभी तक नहीं आई है, जाओ बच्चों देख के आओ जा कर के, क्यों नहीं आई अभी तक। तो जेठानी ने अपने बच्चे भेजे उसके घर पे।
तो बच्चे गए तो बच्चों ने कहा कि मम्मी बुला रही है आपको काम करने के लिए, तो बोली जाओ अपनी माँ से कह दो कि आज मैं नहीं आऊँगी काम करने के लिए। तो बच्चों ने देखा कि चाची के तो बहुत राजपाट हो गया, तो बच्चों ने घर पे जाके बताया। तो जेठानी ने कहा, जेठानी के एकदम से वो हो गया कि भाई क्या हो गया, तो वो एकदम देखने आई। तो उसने कहा ये सब कैसे हुआ तेरे पास में, तू तो बहुत गरीब थी। तो उसने कहा ऐसे ऐसे कल रात को एक बुढ़िया माई आई और उन्होंने ऐसे ऐसे मुझसे कहा, तो मैंने ये कहा, और जब वो चली गई तो मैंने देखा कि मेरा घर सुबह उठे हम तो देखा कि मेरे घर में तो सब कुछ इतना हीरे जवाहरात थे। तो अब वो क्योंकि जेठानी जो थी उसके मन में लालच था कि भाई ये गरीब थी तो इतनी अमीर कैसे हो गई। वो अमीर थी फिर भी उसके मन में लालच था। तो उसने सोचा कि क्या कहते हैं मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो अगली बार जब अगले साल सकट चौथ का व्रत आया तो उसने व्रत रखा और क्या कहते हैं फिर वो सो गई। तो रात को एक बुढ़िया माई आई तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो क्या कहते हैं उसने दरवाज़ा खोला तो बोली कि बेटी कुछ खाने को मिलेगा। तो बोली छीके पे तिल और गुड़ रखा है खा लो। तो उसने खा लिया तिल और गुड़ बुढ़िया भाई ने। बुढ़िया भाई बोली अब मुझे निपटाई है, ये कहाँ निपटाऊँ। तो बोली महल के किसी भी कोने में बैठ के निपटा लो। तो बोली अब मैं कहाँ पूछूँ। तो बोली इधर उधर कहीं भी पहुँच दो। तो बोली ठीक है। तो अब बुढ़िया माई ऐसे करके चली गई। तो अब सब सो गए। सुबह उठे तो बहुत गंदी बदबू उठ रही थी, सब जगह पे बहुत ज़्यादा बदबू उठ रही थी। तो क्या कहते हैं अब वो बोली ये क्या हो गया। तो बहुत दुख हुआ उसकी जेठानी को। फिर भागी गई अपनी देवरानी के पास। बोली कि क्या कहते हैं तूने तो गलत बताया था, इसका मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि भाई जिसके मन में लालच होता है ना, और जो सच्ची श्रद्धा नहीं रखता भगवान के प्रति और लालच से वो होती है तो उसकी भगवान भी नहीं सुनते। इसलिए मन के अंदर कभी लालच नहीं रखना चाहिए। किसी के सुख को देख के कभी नहीं जलना चाहिए, खुश होना चाहिए। हर स्थिति में खुश रहना चाहिए और भगवान की सच्चे दिल से हमें पूजा करनी चाहिए और अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। तो जिस तरह से उसकी देवरानी को माता रानी आपने आशीर्वाद दिया, इसी तरीके से सबको आशीर्वाद देना और सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबके बच्चों की खूब दीर्घायु करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। अब गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विन्ध्वेश्वरं पादपङ्कजं। वर्णानामार्सङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको। बोलो सच्चे दरबार की जय, गणपति महाराज की जय। तो अब जो ये बचे हुए हैं ना तिल, इनको रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे ना, जब उसमें डाल के जल में, तब चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे। तो सभी बोलो गणपति भगवान की जय। अब ये जो जल है ये मैं सूर्य देवता को दे देती हूँ। तो जी दोस्तों, आज सकट चौथ का व्रत है मेरा और कहानी कहने के बाद में सूर्य देवता को जल देने के बाद में चाय पी ली थी और एक तिल का लड्डू खा लिया था, क्योंकि वो मैंने मावा वगैरह डाल के ही बनाए हैं ना, तो उसमें उसको खा सकते हैं फास्ट में। और वैसे हमारे यहाँ तिलकुटी बनती है, तिल यानी तिल भून करके उसमें शक्कर या बूरा मिला करके बस ऐसे ही, मतलब कि उसको बांधते नहीं है और उसको वैसे ही खाते हैं चम्मच से, वही बनाते हैं हम हर बार। लेकिन इस बार मैंने लड्डू बनाए हैं। तो लड्डू का जो वीडियो है ना मैंने शूट कर रखा है, तो वो मैं अभी लगा दूँगी, साथ में ही लगा दूँगी लड्डू का वीडियो। और उस समय जब हम लड्डू का वीडियो बना रहे थे तो क्या हुआ कि दोनों जो बैटरी थी ना वो डेड थी, कोई भी बैटरी चार्ज नहीं थी, तो इस वजह से वो वीडियो इतना अच्छे से नहीं बन पाया है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि थोड़ा बहुत बन जाए, उसको चार्जिंग में थोड़ी 2 मिनट के लिए चार्जिंग में, क्योंकि लड्डू का जो मटेरियल होता है ना फिर वो ठंडा हो जाता है तो लड्डू बंधते नहीं है। तो उस समय इतना तो टाइम नहीं था कि मैं चार्जिंग में लगाती बैटरी को और फिर टाइम रखती कि भाई हाँ, क्योंकि बैटरी चार्ज होने में भी कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है। तो दोनों बैटरी कोई भी चार्ज नहीं थी, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो शूट करी है, वो मैं अभी लगा दूँगी वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पे मैं मावा बना रही हूँ, ठीक है, इसको खोया भी कहते हैं, जो जिससे कि मिठाई बनती है। मैंने 2 किलो फुल क्रीम का दूध लिया था और उसको उबालते उबालते मुझे कम से कम, मतलब मैंने बिल्कुल मंदी फ्लेम कर दी थी और मैंने उसको बॉईल कराया अच्छे से, तो मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। पूरे 2 घंटे के बाद ये रिज़ल्ट है। ये देखिए हमारा जो मावा है वो तैयार होने वाला है बन के। मैं इसके बनाऊँगी तिल के लड्डू, क्योंकि कल है मेरा सकट चौथ का व्रत।
तो सभी का होगा सकट चौथ का व्रत, जो लोग रखते होंगे उनको पता होगा। तो कल गणेश चतुर्थी है, गणेश भगवान का व्रत होता है ये सकट चौथ का व्रत। चाँद को देख के जल दिया जाएगा। तो मैंने सोचा, पहले मैं सोच रही थी कि मार्केट से मंगा लूँ मावा, लेकिन वही है ना, फिर मेरे दिमाग में आया पता नहीं कई बार ना अच्छी चीज़ नहीं मिलती है मार्केट में, मिलावट वाली चीज़ मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूध को बॉईल करके घर पे ही बनाऊँ, मावा निकालूँ। तो ये देखिए मावा निकला है, और जब ये बन जाएगा ना तो ये एक डो की तरह हो जाएगा, ये अपने आप ही इकट्ठा होने लग जाएगा एक तरीके से। तो बन के फिर ये तैयार हो जाएगा। जब बन जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये तिल ले लिए थे और इनको मैंने ना 1 चम्मच घी में भून लिया है, और भूनने के बाद मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया है। तो यहाँ पे मैं तिल डाल रही हूँ, और साथ में ये मैंने लिए थे काजू और बादाम, इनको मैंने फ्राई कर लिया था और मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है, ये भी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। तो हम बना रहे हैं तिल के लड्डू। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने मावा बनाया, आपको दिखाया था ना, तो इतना मावा बन गया हमारा। ठीक है, तो इसको मिला लेते हैं इसमें। थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ मैं हरी इलायची, ये मैंने पीस ली थी। तो इसके अंदर मैं मिला रही हूँ ये देसी खांड, इसको मिक्स कर देंगे। गरम है मावा इस समय। तो चम्मच से कर लेनी ना, तुम्हारे लिए कितना सहना पड़ता है मुझे। तो जी सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। खांड है इसमें, और मावा जो मैंने घर पे ही निकाला है आपको दिखाया, तिल है, और ड्राई फ्रूट काजू बादाम है, और है इलायची डाली है मैंने इसके अंदर थोड़ी सी। तो इसको बांध लेते हैं, क्योंकि ये गरम गरम ही बंधेंगे, नहीं तो उसके बाद ठंडे हो गए तो बंधेंगे नहीं ये लड्डू। तो ये देखिए हमारे तिल के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे। तो इस तरीके की कोई भी शेप दे सकते हो आप, छोटी शेप भी ऐसे बनाने हैं। देखो ऐसे करना है इसको, लड्डू को गोल गोल बांधना है, फिर ऐसे ऐसे हाथ से कर देना है, और ये हमारा लड्डू बन के तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया लड्डू बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, लड्डू बन चुके हैं तिल के और मावे के लड्डू, और ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया था ना। तो इतने लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो एकदम शुद्ध और घर के लड्डू हैं बिल्कुल, इनको व्रत में अच्छे से खाए जा सकते हैं, कोई मिलावट नहीं है इसमें। सॉफ्ट बने हैं, बढ़िया लड्डू बने हैं। और अब शाम के बजे हुए हैं 4, ठीक है, और मैं सोची हूँ खाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि पक्का खाना बनता है। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। सब्जी की सारी तैयारी कर रखी है मैंने, आलू वगैरह काट दिए हैं, सारी चीज़ें। चलिए आपको दिखाती हूँ, किचन में चलते हैं, फिर वहीं पर बातें करते हैं। तो जी दोस्तों, आज सकट चौथ के व्रत के लिए मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो गोभी को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था, और यहाँ पे पीसेस में काट लिया है। आलू को भी धो लिया था मैंने, ये 5-6 आलू हैं, आलूओं को धो करके भी पीसेस में काट लिया है। यहाँ पे 6 टमाटर लिए हैं मैंने, और 4 हरी मिर्चें लिए हैं, और यहाँ पे कुछ सूखे मसाले हैं, जैसे कुछ मैंने लिए हैं काली मिर्चें, और 2 लौंग लिए हैं, और तेज पत्ता है, और कसूरी मेथी लिए, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पे लिए मैंने हल्दी और अदरक, इनको मैंने कस लिया है, कच्ची हल्दी है ये। और इसकी जगह ना मैं हल्दी पाउडर नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि जब तक ठंड है ना तो कच्ची हल्दी हम खा सकते हैं, और यही मैं सब्जियों में डालती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कच्ची हल्दी खाने से ना शरीर के अंदर जितनी भी सूजन वगैरह होती है ना वो सही हो जाती है, या अंदरूनी कोई चोट होगी ना तो वो भी ठीक हो जाएगी, अगर आप लगातार इसका सेवन करेंगे तो। चाहे आप कच्ची हल्दी को कस के ना पानी में उबाल लो, उसके साथ अदरक भी डाल लो, काली मिर्चें डाल लो, और उसको छान के उसके अंदर आधा नींबू डाल के फिर पियो उसको, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। और सब्जियों में भी डालो, क्योंकि अभी सीज़न है ना, तो अभी आ रही है, तो सब्जियों में हम डाल सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं इसका। तो चलिए अब सब्जी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैं फ्राई करके बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले आलू फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर गोभी फ्राई करेंगे। आज फ्राई वाली आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है, जैसे शादियों में बनती है ना उस तरीके से। तो बच्चों ने कहा फ्राई वाली सब्ज़ी बना दो आज, तो मैंने कहा इन्हीं का त्यौहार है, इनके लिए फास्ट रखा है, तो इन्हीं की मर्ज़ी चलेगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका था, सरसों का तेल लिया है मैंने, इसको मीडियम मतलब अच्छा गर्म करने के बाद मैंने मीडियम कर दिया था। तो ये आलू डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आलूओं में ना टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो इतने जो टमाटर हैं हम इनका पेस्ट बना लेंगे, और इसी के साथ ना मैं टमाटरों के साथ ही मैं कच्ची हल्दी और अदरक भी पीस दूंगी इसी के साथ में। ये जो मसाले हैं ना
जो मैंने ड्राई रोस्ट करे हैं, इनको आप चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हो, थोड़ा सा क्रश करके मोटा मोटा, नहीं तो मैं इसके साथ भी पीस सकती हूँ, टमाटर वगैरह के साथ भी पीस दो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट आता है। थोड़ा दरदरा ही पीसूँगी मैं टमाटर वगैरह को। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू और गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए, आलू और गोभी को इस तरीके से फ्राई करना है कि आलू कच्चे ना रह जाएं। बहुत तेज़ गरम तेल में फ्राई नहीं करना, इनको बिल्कुल मीडियम तेल में फ्राई करना है, इससे अंदर तक पक जाएंगे। यहाँ पर मैंने टमाटरों को दरदरा पीस लिया है। तो जो मैंने आपको दिखाए थे ना टमाटर और ड्राई रोस्ट जो मसाले थे, उनको साथ में मैंने पीस लिया। टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, अदरक और कसूरी मेथी, काली मिर्च, लौंग, उनको मैंने इकट्ठा पीस लिया है। और यहाँ पर देखिए छौंक लगाने के लिए कुछ मसाले ले लिए हैं। ये सारे मसाले ना आपस में मिल गए, प्लेट हिल गई थी मुझसे, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे जो मसाले लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सूखा धनिया है दरदरा पिसा हुआ, और यहाँ पर है थोड़ा सा अमचूर पाउडर आधी चम्मच के करीब, आधी चम्मच लाल मिर्च है, आधी चम्मच गरम मसाला है, और आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर है, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, और यहाँ पर भुना हुआ जीरा है, ये देखिए, और थोड़ी सी मैंने ली है ये हींग। ऑयल गरम है और इसी तेल में फ्राई किया था आलू गोभी को, तो इसी में हम छौंक लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। जीरा भुन जाएगा, उसके बाद डालेंगे हींग, और हींग के बाद ये जो टमाटर का हमने दरदरा सा पेस्ट तैयार कर रखा है ये डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये 2 हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के। इसी के साथ हमारे जो सारे मसाले हैं ये इसके अंदर चले जाएंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इनको 5 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले पक चुके हैं, टमाटर और मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। और ना मैं तेज़पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने डाल दिया है, इसका फ्लेवर तो आ ही जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे डाल देते हैं गोभी। और ये जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल आपको शादी वाली लगेगी, जैसी शादी में सब्जियाँ खाते हो ना आलू गोभी की, बिल्कुल वैसी बन के तैयार होगी। और अब डाल रही हूँ मैं ये आलू, इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले के साथ में। और बहुत ही टेस्टी लगती है पूरी के साथ, पराठे के साथ, लेकिन कभी कभी फ्राई वाली सब्ज़ी ना कभी कभी बना के खाओ तो अच्छी लगती है, डेली तो खैर कोई खा ही नहीं सकता। तो मसालों के साथ में गोभी और आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे, केवल 5 मिनट के लिए। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है आलू गोभी की। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी बन चुकी है, देखिए बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास सब्ज़ी बनी है। फ्लेम बंद कर दिए क्योंकि सब्ज़ी बन के तैयार है, और धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं। सब्ज़ी का जो लुक है ना वो और अच्छा हो जाएगा धनिए से, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा धनिए के साथ में। धनिया को इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से। शादी वाली आलू गोभी बन के तैयार है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के तैयार कर लिया है, पूरियों का आटा भी तैयार कर दिया, और अब बस मैं रायता बनाऊँगी बूंदी का। तो जी दोस्तों, मैं जल चढ़ा के आ गई हूँ, और वैसे चंद्रमा के निकलने का समय जो है वो 9:09 था। उसके बाद ही मैंने जल चढ़ाया है, तो जल चढ़ा के आ गई हूँ और पूजा भी कर ली है हमने। चलिए आज सकट चौथ की व्रत की थाली लगा लेते हैं। तो आज के व्रत में खाने में है आलू गोभी की सब्जी। तो जी दोस्तों, ये है हमारी सकट चौथ व्रत की थाली, जिसमें की है आलू गोभी की सब्जी, सैलिड है, सैलिड में है गाजर और खीरा, और साथ में पूरी है गर्मा गर्म, और बूंदी का रायता है। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर आज की हमारी व्रत की थाली आपको कैसी लगी। तो जी दोस्तों, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, और हमारी तरह गरम गरम खाना खाते रहें सर्दियों में।